हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, 28 अक्टूबर को मारुति सुजुकी का रिजल्ट आउट हुआ और आज मैं आपके लिए मारुति सुजुकी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आया। दोस्तों, आज हम मारुति सुजुकी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें अभी के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए कुछ दिनों के लिए, ताकि हमें ये शेयर और भी ज़्यादा सस्ते में मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में आगे आप इस चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल के बारे में बताइए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस इस पर चैनल पर डाली है, वो भी देखिए और उसके रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जैसे ही कहा है वैसे ही उन स्टॉक्स में हुआ है। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए, वहाँ पे जाकर आप हर एक वीडियो देखिए, सीखिए, आप भी मेरी तरह से अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा वीडियो बहुत ही छोटा बने इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं ताकि हमें सर्च करने में टाइम ज़्यादा ना जाए। तो पहला तो देखते हैं रेवेन्यू। मारुति सुजुकी का रेवेन्यू दोस्तों देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में 19297 था, जो इस साल 28543 हो चुका है। रेवेन्यू लगभग डबल हो चुका है दोस्तों, मतलब 40% तक रेवेन्यू बढ़ गया है यहाँ पे। सेकंड जो पॉइंट था वो था नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट था बना है 2112 करोड़ नेट प्रॉफिट यहाँ पे बना है, और ये जो लगभग आपको बता दूं मैं 4 गुना ज़्यादा है हमारा ये नेट प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट देखिए 475 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, मतलब 500 पकड़ लीजिए, 500 करोड़ था, और इस क्वार्टर में हो गया 2061 करोड़। ठीक है, तो ये 4 गुना ज़्यादा हो गया है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद अर्निंग पर शेयर है 68.26, अच्छा है लेकिन शेयर के प्राइस के हिसाब से कम है। पीई जो है वो 64.58 है, जो हमें ये दर्शाता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए पी, और सेक्टर के पी से भी ज़्यादा पी है। सेक्टर का भी 49.81 है। ठीक है, तो ज़्यादा पी मतलब महंगी कंपनी। ठीक है, तो और सी ए जी आर जो है वो 5 ईयर के हिसाब से 3% है, 21% के हिसाब से 10% है, मतलब वो बहुत ही कम है दोस्तों, कम है। और सी ए जी आर के हिसाब से हमने जो पी ई जी निकाला है वो 5 ईयर के हिसाब से जो है 21.52 है, मतलब ओवर वैल्यूड से भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। और 10 ईयर के हिसाब से 3.07 है। इसका मतलब है कि कंपनी पी ई जी रेशो के हिसाब से सेल करने के लायक है, इसमें बने रहने के लायक नहीं रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 8.35 है, वो भी बहुत कम है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये है कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने उसमें, तो मैनेजमेंट बॉडी उस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कितने अच्छी तरीके से कर रही है और उसमें से कितने रिटर्न निकाल रही है, बराबर है। तो वो 8.35 है, हमारे हिसाब से 15% से ज़्यादा रिटर्न होने चाहिए। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है 2646.80 करोड़ और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 8.66, वो ये भी बहुत कम है। 52 वीक हाई है 9549.95, जो 28 अक्टूबर को जिस दिन रिजल्ट था उसी दिन बनाया है स्टॉक ने, यानी कि अब वो 52 वीक हाई पे है। ठीक है, और 52 वीक लो है इस कंपनी का 6536.55। करंट रेशियो जो यहाँ पे है 0.98, मतलब 1 है, मतलब आइडियल करंट रेशियो है। इसका करंट रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि करंट रेशियो जो है वो कंपनीज की करंट लायबिलिटीज़ को लिक्विडेट करना, मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कंपनी को उसकी सभी की सभी लायबिलिटीज़ अदा करनी हो तुरंत कुछ दिनों में, तो क्या कंपनी एबल है, ये करंट रेशियो आपको दिखाता है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि हाँ, कंपनी की ये एबिलिटी है कि अगर किसी भी सिचुएशन में उन्हें
उनकी करंट लायबिलिटीज़ पेड करनी हो तो ये कंपनी आराम से कर सकती है। मतलब इस कंपनी में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपका कैपिटल 101% बिल्कुल सुरक्षित है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बता दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बदलाव हमें यहाँ पे जून क्वार्टर जो था उसमें दिखाई दिया था, जिसमें एफआईएस पूरी तरह से निकल गए थे। 22% एफआई निकल गए थे और हमारे जो रिटेल है ऑर्डर है सेक्टर में वो बढ़ गए थे। जो 3.75 था वो बढ़ के 25 हो गया था। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा है उसी तरह से है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। स्टॉक्स में शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो लास्ट ईयर था वो आज भी बिल्कुल बरकरार रहा है। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कंपनी आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है दोस्तों, किसी भी तरह का डेप्ट इस कंपनी पे नहीं है ऐसा हम मान सकते हैं। और एक एवरेज डिविडेंड पे आउट जो है कंपनी दे रही है 36.50 का एक एवरेज डिविडेंड कंपनी हमें अदा कर रही है हर साल। ठीक है, तो ये अच्छे खासे यहाँ पे हमें सभी फंडामेंटल्स दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे जो हमने जो देखा है दोस्तों कि जैसे जैसे कंपनी का आरओसी जो था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने जो देखा है यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.8 मतलब 26 था 18 में, मार्च 18 में। उसके बाद 19 में वही बन गया 21, फिर 14, फिर 9, फिर 8। क्यों कम हो गया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने की वजह ये है दोस्तों कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट था 18 में था 7,721, फिर 19 में 7,500, 12 में 5,650, 21 में 4,229 और 22 में 3,766 हो गया। और साथ ही साथ हमारा नेट प्रॉफिट घटता चला गया है। और अगर बैलेंस शीट में देखें तो टोटल जो हमारे शेयर्स जो है, एक मिनट आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, टोटल शेयर होल्डर्स का जो फंड है वो बढ़ता चला गया है। मतलब 41,757 से लेके आज इस क्वार्टर तक, इस साल के एंड तक 54,086 तक बना है। मतलब क्या हुआ है कि कैपिटल तो बढ़ा है लेकिन उसके हिसाब से इनकम घटता चला गया है और इसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा घटता चला गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा का पूरा फंडामेंटल्स अच्छी तरह से हमने समझ लिया। अब हम टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं कंपनी में क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये वनडे का भी चार्ट है, मैं वीकली चार्ट से आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच ली है और वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर देखिए कि एक ट्रेंड बनाया है कंपनी ने, अच्छा खासा ट्रेंड कंपनी ने बनाया है। हमेशा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है कंपनी। देखिए यहाँ पे जब टच किया वहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पे इस एरिया में आके फिर ऊपर गई, ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे बढ़ के यहाँ पे टच करके फिर नीचे आई, फिर यहाँ से बढ़ के टच किया नीचे आई, अब यहाँ तक आई। अब यहाँ पर हमारे हिसाब से अगर ये कंटिन्यू करता है पैटर्न तो वहाँ से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आने की चांसेस है, क्योंकि ऊपर जो है ना वो एक सप्लाई जोन बना हुआ है। और सप्लाई जोन के हिसाब से देखिए, पहले सप्लाई जोन में 50% तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, उसके बाद 100% प्रॉफिट बुकिंग हुआ। 2 बार इस सप्लाई जोन को टच किया जा चुका है, इसका मतलब ये सप्लाई जोन अब वीक हो चुका है। तो शायद अब ऐसा भी हो सकता है कि इस सप्लाई जोन को तोड़ के कंपनी अगर ऊपर सस्टेन करती है तो हमारे सप्लाई जोन यहाँ पर डिमांड जोन बन सकता है। और डिमांड जोन अगर ये बना तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हमें एक साइडवेज दिखाई दे सकती है कंपनी का शेयर, और बाद में शायद ऊपर का उछाल हमें दिखाई दे सकता है। मतलब कंपनी अप्रिसिएट हो सकती है, बढ़ सकती है। हमारा जो 52 वीक हाई लो है उसे काट के कोई नया लो नया हाई वो कंपनी वहाँ पे आपको हाई बनाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और शायद थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ के भी इस सप्लाई जोन को क्रॉस करके नीचे आते हैं तो हमें ये कंपनी 8,000 के आसपास, 8,200 8,000 के आसपास वापस दिखाई दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये समय के साथ देखते जाएंगे, लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्ट करने के लिए कोई हरकत नहीं है, अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों कैसा लगे आपकी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए डालता हूँ वो
आप तक जल्द से जल्द पहुँचे दोस्तों। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।